हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। चलिए देखते हैं कि आज निफ्टी ने कैसे काम किया, कल हम कैसे काम कर सकते हैं और क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर आज अपन निफ्टी को देखेंगे तो नीचे की तरफ से काफी अच्छा बाउंस लेके फिर ऊपर की तरफ आ चुका है। कल मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ था कि अगर मार्केट को फ्लैट खुलता है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि अगर अपन डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ था कल के दिन, और यहाँ से मार्केट का फॉल करने का काफी ज्यादा चांस था, क्योंकि ये जो एरिया था ये दो बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका था। ओके, दो बार टेस्ट मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखिए यहाँ से रिजेक्शन लेके गया था, सेकंड टाइम की जो क्लोजिंग थी कल की वो अच्छी खासी क्लोजिंग थी, ठीक है, जो प्रीवियस डे के लो के आसपास था। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन था अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो यहाँ से फिर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया पुल करने का ऊपर, बट फेल हो गए, सेलर्स एक्टिवेट हो गए नीचे की तरफ। यहाँ पे फिर दो बार हमें यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हुए दिखे थे। तो यहाँ पे लग रहा था कि आज यहाँ पे फिर से कंटिन्यूएशन में निकलना चाहिए मार्केट नीचे अपने ये लेवल के आसपास तक कहीं आने का ट्राई कर सकता था। ठीक है, मैं भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या पिक्चर अपन को अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे का एक सपोर्ट था, ठीक है, जो प्रीवियस डे का क्लोज था वो कहीं ना कहीं आज मार्केट ने एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया। ओके, मेरा व्यू था, कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये जोन के आसपास मुझे यहाँ कहीं खुलता हुआ दिखता है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा और इंटरेस्टेड रहूंगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे मैंने भी आज काम किया हुआ है, मुझे यहाँ पे आज 3742 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। 25,850 की पुट मैंने ली थी, जिसका मैंने एक ही ट्रेड लिया है, ज्यादा कोई ट्रेड नहीं लिया, दो लॉट के साथ मैंने काम किया था, तो एक स्कैल्प था। और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या था कि क्या रीजन के कारण मैंने ट्रेड लिया हुआ था। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे आप तो ये जो एरिया था मैंने आपको बोला था कि ये काफी अच्छा यहाँ पे मार्केट ने 1 घंटा होल्ड किया है इस लेवल पर। तो हो सकता है यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे फिर से सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट होने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद इसी जोन के अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर गया था, यहाँ पे बायर्स को लेने के लिए गया था ताकि लोगों को यहाँ पे लगे कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे बाउंस लिया, सॉरी बाउंस नहीं किया, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट किया कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल रहा था हमको, जहाँ मार्केट ने इस जोन के आसपास से एक रिजेक्शन ले सकता था। तो यहाँ पे जब मुझे वीकनेस दिखा यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे ही मैंने रनिंग कैंडल में मैंने एंट्री ली थी, और ये एक कैंडल में यहाँ मुझे अराउंड 30 पॉइंट्स का मुझे प्रीमियम में मिल गया था। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन में एग्जिट कर दिया था मैंने। रीजन एक और था यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो रहा था और यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा फेड होता हुआ दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा फेड होता हुआ दिख रहा था यहाँ पे, है ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे प्राइस सस्टेन हो रहा था। जैसे ये लो ब्रेक किया था यहाँ पे तो मैंने यहाँ इस कैंडल पे मैंने लिया था और समवेयर मैंने 2 मिनट के अंदर मैंने यहाँ कहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ये था, और फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज फिर ये हुआ कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकल गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड टाइप था, है ना। मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेस्ट हो चुका है लेवल, फ्लैट बोला था, तो यहाँ से सेलर्स फिर यहाँ पे एक्टिवेट होके मार्केट को नीचे ला सकते थे इजीली, ऐसा मुझे लग रहा था। अगर यहाँ पे सस्टेन होता तो कहीं ना कहीं और नीचे की तरफ आना चाहिए था, बट यहाँ पे मार्केट ने फिर से बाउंस दिया, यहाँ पे लोगों को यहाँ पे एंट्री करवाई होगी, सेलर्स लोगों को जिसने सेल किया होगा, फिर सब लोग यहाँ पे ट्रैप होके मार्केट के ऊपर की तरफ निकल गया आज, है ना। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। अभी अपन देखते हैं कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को। अगर मैं सब यहाँ पे क्लीन करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो सपोर्ट था अपना, ये सपोर्ट तो काइंड ऑफ ब्रेक हो चुका था, लेकिन आज की जो कैंडल है ये कहीं ना कहीं फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ठीक है, जहाँ पे
बायर्स फिर से एक बार नीचे से पुश करके मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट था जो कि ब्रेक हुआ और यहाँ पे कई लोगों ने अपने पोजीशन से एग्जिट किए होंगे, और यहाँ पे अगर मार्केट अब ऊपर की तरफ निकल रहा है तो मुझे लग रहा है यहाँ से फिर मार्केट ये एक ब्रेकडाउन रहा होगा और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल भी सकता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे लोगों का लिक्विडिटी लेने गया होगा, है ना, लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस करवाए होंगे, है ना, लोगों को यहाँ पे एंट्री दिलवाई होगी, यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से प्राइस फिर ऊपर निकलने का ट्राई करे, है ना, लेकिन जाएगा ही ऐसा नहीं है। इसको अपन को देखना पड़ेगा कि ये डेली टाइम फ्रेम में ऊपर के लेवल पर क्लोज कर रहा है कि नहीं। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर अपन स्विच करते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखेगा जोन, ठीक है, ये जोन देखिए आप, ये है जोन और ये लेवल है। यहाँ पे फिर एक काइंड ऑफ चैनल में है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अभी चैनल बना दिया है, यहाँ से नीचे से बाउंस लिया, यहाँ से रिजेक्ट किया, यहाँ से फिर बाउंस लिया, अब यहाँ से ये हो गया है मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है। यहाँ पे अगर प्राइस सपोज कीजिए कल अगर ये जोन के अंदर खुल जाता है यहाँ पे और यहाँ से अगर फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है, लेकिन अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे फिर इंटरेस्टिंग हो सकता है। आज जो लोग भी आज यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे तो कैंडल जिस हिसाब से आज डेली कैंडल क्लोज हुई है तो उनको लग रहा होगा कि शायद अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पे उनको ओवरनाइट प्रॉफिट हो सकता है और मार्केट हो भी सकता है यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले, है ना, लेकिन लोग डरेंगे कब, जब मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा, ठीक है, ये जोन के अंदर, ये जोन से नीचे खुल गया तो फिर ये जोन फिर एक रेजिस्टेंस के तरह एक्ट करेगा, यहाँ से मार्केट फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आने का ट्राई करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक चैनल पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट सपोज कीजिए गैप अप ही खुल जाता है, ठीक है, गैप अप खुल जाता है तो सबसे बेस्ट पॉइंट होगा ये होगा जहां से मार्केट फिर से सपोर्ट लेके अपना ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने का ट्राई करेगा, क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, है ना, ये जो कैंडल है यहाँ पे ये बनी है, यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मेशन है कैंडल का, ठीक है, ये जोन जो है ये जोन यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, ठीक है, और कितना देर टाइम स्पेंड किया है, ये किया है अराउंड यहाँ पे 12 बजे के बाद, ठीक है, 12 बजे के बाद से मार्केट एक ही जोन में रहा है, इट मीन्स बहुत टाइम यहाँ पे मार्केट ने अराउंड 3 घंटे यहाँ पे स्पेंड किया, कहीं गया नहीं है मार्केट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो 3 आवर्स 15 मिनट्स का ये रेंज बता रहे हैं, ठीक है, तो 3 घंटे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन वो होता है ना, ये जोन पे बहुत ज्यादा मार्केट ने कंसोलिडेट किया है आज, ठीक है, तो ये अपने लिए भी एक मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा। अगर कल इस जोन के अंदर खुलता है मार्केट तो यहाँ से टाइम स्पेंड करके अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने मिल जाएगा, ठीक है। प्लान सिंपल है, बहुत सिंपल सा प्लान, तो जब भी आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको जितना क्लियर अगर आप रखते हैं आप अपना व्यू कि आपका जो व्यू है या तो बाइंग हुआ इस लेवल के ऊपर या तो इस लेवल के सेल होगा, इस लेवल के नीचे सेल होगा, ये आपको बहुत क्लियर रखना पड़ेगा ना। उसके बाद जब मार्केट खुलता है तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा इजी होगा, लेकिन अगर आप अभी प्लान नहीं कर रहे हो, मार्केट बंद होने के बाद अगर आप प्लान नहीं करते तो दूसरे दिन आप रैंडमली ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपने बाई कर लिया, नीचे गिर रहा है तो सेल कर लिया, तो डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है, उसमें आपका लॉस ही होगा, है ना। एक प्लान होना चाहिए आपके पास कि भाई ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा होगा तो मैं वैसा करूंगा, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करो, नहीं तो फिर ये होगा कि आप रैंडम कहीं भी एंट्री लोगे फिर लॉस हो जाएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए, प्लान सिंपल सा है, अगर यहाँ फ्लैट खुलता है प्राइस, ठीक है, फ्लैट खुलता है तो इस लेवल पर अगर घूमता है ना, और यहाँ से अगर कुछ ब्रेकआउट का सिनेरियो बनाता है तो यहाँ पे डेफिनेटली अपन बाइंग कर सकते हैं ऊपर की साइड है, ठीक है। फ्लैट खुलता है तो गैप अप खुलता है, वेट करेंगे, नीचे आएगा, यहाँ से दिखता है सपोर्ट ले रहा है प्राइस तो यहाँ से फिर बाइंग करने का प्लान करेंगे, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ बाइंग करने का, ठीक है। गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ से 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो तुरंत ऊपर की तरफ आ जाए या तुरंत नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा बहुत
तो थोड़ा बहुत ऊपर आने दीजिए, यहाँ से मार्केट फिर रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके फिर नीचे आना चाहिए, है ना। और अगर यहाँ से फ्लैट खुल के थोड़ा गैप डाउन खुल के अगर वापस मार्केट फिर इस जोन पे आता है, ठीक है, नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ से ट्राई करेंगे बायर्स फिर से मार्केट को उठाने का थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है, यहाँ से उठेगा तो इस लेवल के आसपास होके अगर मार्केट में फिर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ कहीं क्लोज होगा, फिर नेक्स्ट दिन यहाँ से फिर गिर सकता है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ से अपन बाइंग का प्लान करेंगे, फ्लैट खुलता है तो यहाँ से हो सकता है साइडवेज तो अप ट्रेंड में निकल सकता है, या बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट तेजी से हो गया तो सुबह अपन को मोमेंटम देखने मिल जाएगा, या तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाएगा। गैप डाउन खुलता है तो ये लेवल के आसपास से यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, और गैप डाउन खुल के फिर नीचे आता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं उठने का ट्राई करेगा प्राइस। तो ये रहेगी अपने एनालिसिस कल के लिए। और अगर आपको वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिल रहा है तो आप अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कीजिए कि एनालिसिस ऐसे किया जाता है, और छोटी जो एंट्रीज होती है जो प्रिसाइज अपन को कैंडल बाय कैंडल जो देखना पड़ता है कि जो बायर्स और सेलर्स का ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, क्या सोच रहे हैं चार्ट्स को देख के, अगर आप वो सीख जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से प्राइस को ना कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पे बायर्स का साइकोलॉजी ऐसा हो सकता है, सेलर्स का साइकोलॉजी ऐसी हो सकती है, तो आपके ट्रेडिंग में आपको बेनिफिट करेगा। तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।